अस्सलामुअलैकुम, आदाब सामिन किराम। मैं आदिल हुसैन, आपका मेज़बान कृषि रेडियो 89.6 FM से आपसे मुखातिब हूँ। और मैं उन नाजरीन का भी जो हमारे साथ साइंस ज़राअत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका भी खैर मकदम करता हूँ। आज के इस शुमारे में हमने दावत दी है मुश्ताक अहमद बेग साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिवीज़न ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता रखते हैं। डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 12 साल से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो एप्पल हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एप्पल पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को आज हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। डॉक्टर साहब हमें जानकारी देंगे हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एप्पल है वो कैसे कर सकते हैं। तो उस मौजू पे हमने डॉक्टर साहब को आज इस प्रोग्राम में बुलाया है। डॉक्टर साहब, आपका हम शुक्रगुजार करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आज के जो हमारे किसान हैं उनके लिए आज बहुत जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो हमारी अर्ली वैराइटीज़ है उनको हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे और कब करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए, आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा कि अर्ली वैराइटीज़। देखिए, हमारे जो पहले मैं बताऊँ आपको, जो हमारे जो सेब हैं कश्मीर में, जो हमारे सेब हैं 2 कैटेगरीज में अब आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमारे पास एक ही किस्म का सेब था, वो था लेट सीजन वैराइटीज़, जो हमारे ट्रेडिशनल वैराइटीज़ थे। लेकिन पिछले 2-4 सालों में हमने इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी की है। हमारे पास मिड सीजन अर्ली सीजन वैराइटीज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो अर्ली सीजन वैराइटीज़ आजकल देख रहे हैं आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। गाला वैराइटीज़ सारी, गाला मस्त है, गाला रेड लम है, ये सारे आजकल हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनमें यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहा है ग्रोवर्स को कि क्या हमें इनको सीड स्टोर में रखना है कि नहीं रखना है, कब हार्वेस्ट करना है। देखिए डॉक्टर साहब, हमने बेसिकली इनको हम सारे सीड स्टोर्स को या इन फार्मर्स को भी आजकल एडवोकेट कर रहे हैं कि भैया आप स्टार्च एडिंग टेस्ट कीजिए, मैच्योरिटी टेस्ट सब कीजिए। उनमें एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टार्च एडिंग टेस्ट। स्टार्च एडिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन इनको मिलाते हैं। 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और 0.25 ग्राम्स ऑफ आयोडीन, इनको हम डिस्टिल्ड वाटर में मिलाते हैं तो एक हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है। तो हम ये सेब को क्या करते हैं, सेंटर में कट करते हैं थ्रू द कोर, फिर उसको इसमें डिप करते हैं। हमारे पास एक स्केल आता है, वो आता है 1 to 6 पॉइंट स्केल। अगर इसमें स्टार्च ज़्यादा होगा तो ये 1 आएगा, अगर इसमें स्टार्च कुछ नहीं होगा तो ये 6 आएगा। ये स्केल हमारे पास है 1 to 6 पॉइंट स्केल। अब इस स्केल की बुनियाद पे हम फार्मर को एडवोकेट करते हैं कि आपको फ्रूट कब हार्वेस्ट करना है। अभी जो अर्ली वैराइटीज़ हैं, हम अर्ली वैराइटीज़ को सीड स्टोरेज के लिए एडवोकेट नहीं करते, दे आर मेंट फॉर द फ्रेश मार्केट। तो उसमें आपका जो ये फार्मर जो है उसके पास एक टाइम, अच्छा खासा टाइम मिलता है कि इसको हार्वेस्ट करने का। वो अपना फ्रूट स्टार्च एडिंग टेस्ट करके अगर उसका 4 भी आ रहा है, 4 पे भी हार्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि 4 पे भी ये फर्म होता है। 3.5 से लेकर 4.5 तक फर्म रहता है। ये इसमें एक अच्छा गैप आता है कि इसको हार्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे फार्मर को कंफ्यूज नहीं होना कि इसको मुझे सीड स्टोर में रखना है, सीड स्टोर में रखना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सुना कुछ रिपोर्ट से कहीं पे फार्मर्स इसको सीड स्टोर में रखा, लेकिन हम इसको एडवोकेट नहीं करेंगे। इस वक्त मार्केट फ्रेश है, मार्केट में सेब की क्वांटिटी बहुत कम है, आप इसको हार्वेस्ट कीजिए और स्टोर में रखिए, दैट इज डन। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ कहेंगे, बेसिकली ये जो एप्पल है तो हम कहते हैं इट्स अ लिविंग थिंग। इसमें भी जैसे मैं सांस लेता हूँ, इसमें भी सांस लेने का एक प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है। अब हम इनको क्या बोलते हैं, भैया आप इनको जब तक ये मार्केट में एग्जॉस्ट हो, ख़त्म हो, अगर आपके पास बल्क क्वांटिटी है, सपोज 1000 बॉक्सेज है, 2000 बॉक्सेज, आप तब तक इनको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन, आप सीड स्टोर ओनर में एक चैम्बर, वहाँ से एक चैम्बर को हायर कीजिए, वहाँ पे अपने फ्रूट को रखिए, सो डैट कि जब तक ये मार्केट में एग्जॉस्ट हो, ख़त्म हो, तब तक आप इसको रेफ्रिजरेट कीजिए, सो दैट इसकी क्वालिटी ड्यूरेट ना हो। क्योंकि मैंने कहा ये भी जानदार है, जब ये जानदार है भी सांस लेता है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी होता है। जब इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उससे इसकी क्वालिटी पे बुरा असर पड़ता है, इसकी जो टेक्सचर है वो ब्रेक हो जाती है, इसका जो टेक्सचर जो हार्डनेस जो है वो कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है, मीली हो जाता है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं इन वैराइटीज़ को, इनको आप सीड स्टोर में मत रखिए। हाँ, जब तक ये मार्केट में चलता है तब तक आप इसको रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में रखिए, ठंडी जगह पे रखिए, सो दैट इट रीचेस टू द कंज्यूमर इन द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, सो इसका रिटर्न भी अच्छा आ जाए। तो जैसे नाजरीन, डॉक्टर साहब ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी दी है कि जो अर्ली वैराइटीज़ है उनको कब हार्वेस्ट करना है, जो स्टार्च आयोडीन टेस्ट के बारे में हमें जानकारी दी है। तो डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जो हमारी ट्रेडिशनल वैराइटीज़ है, जो रिवायती वैराइटीज़ है, जो हम बहुत टाइम से यहाँ पर कश्मीर में चल रही है, तो उनको कब हार्वेस्ट करना है, या उनके लिए यही हमें इक़दाम उठाने पड़ेंगे या उनका अलग कुछ है? जी, वेरी गुड। देखिए, अब जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ है, ट्रेडिशनल वैराइटीज़ में आपको पहले बता दूं, जो हमारे जो एप्पल प्रोडक्शन टोटल जो हमारे कश्मीर में है वो 21 लाख के आसपास, 21 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। उसमें हमारे पास 8 से 9 लाख मीट्रिक टन एप्पल जो है वो ए ग्रेड में आता है, ए ग्रेड जिसको बोलेंगे। और जो हमने टेक्नोलॉजी दी है फार्मर्स को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की,
A grade apple is meant for C grade is for controlled atmosphere storages. तो इसलिए हमें फार्मर को क्या करना, हमें फार्मर पे यहाँ पे अलर्ट रहना है। उसको अगर वहाँ पे अर्ली वैराइटी में थोड़ा डिले हो जाएगा 5-6 दिन चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डिले नहीं चलेगा। यहाँ पे उसको अलर्ट रहना है, उसको A grade फ्रूट को आइसोलेट करना है, इसको हार्वेस्ट करना है एट द राइट टाइम सो डैट इट शुड बी स्टोर्ड अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कंडीशंस। अगर इसका डिले हो गया, अगर इसका जो हमने रखा है स्टार्च एंड टेस्ट 2.5 से लेकर 3 तक, अगर ये 4 में चला गया 3.5 से 4 तक, तो इट इज़ लेट हार्वेस्ट, इट इज़ नॉट देन फिट फॉर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। हम इनको बोलते हैं भाई जो रिवायती वैराइटीज़ हैं इनको भी आपको स्टार्च एंड टेस्ट कर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिस्टम क्या है, या तो एक सी स्टोर ओनर जो है वो खुद फ्रूट विकेयर करता है। हम बेसिकली पिछले 4-5 सालों से हमने सी स्टोर ओनर्स जितने भी सी स्टोर यहाँ पे कश्मीर में इस वक्त मैं बताऊँ सी स्टोर्स ऑलमोस्ट उनका जो नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारी बहुत अच्छी बात है। इस वक्त ऑलमोस्ट 90 to 100 के आसपास हमारे सी स्टोर्स आ रहे हैं, 85-90 बढ़ते हैं। बहुत सारे सी स्टोर्स हमारे 10-12 सी स्टोर हर साल आ रहे हैं। तो हम उनके मैन पावर को कंटिन्यूसली उनको हम ट्रेन करते हैं, भाई आपको फूड कब हार्वेस्ट करना है, उनको भी टेस्ट ज़रूरी करना है उनको। लेकिन अब उनको क्या, उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड, उनको एक लिमिटेड रेंज में इसको हार्वेस्ट करना है। फार्मर अगर कोई प्रोग्रेसिव होता है जिसके पास अच्छी क्वांटिटी सेव होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, हम उनको भी बोलते हैं भैया आप आइए, आप ट्रेन कीजिए अपने किसी भी लड़के को सो डैट कि आप फ्रूट को राइट टाइम। अब ये पुराना ज़माना नहीं रहा, आपने एप्पल को हार्वेस्ट किया, डिलेड किया, फिर चलता ऐसे, वो अब कंसेप्ट है। बेसिकली अब जो ट्रेडिशनल वैरायटी जो आपने बात की, इसमें जैसे हमारा रेड डिलीशियस है, अगर हमने रेड डिलीशियस को आज हार्वेस्ट किया, 25 से 30 दिन के बाद इसकी लाइफ खत्म है। इसकी जो मैक्सिमम लाइफ है, शेल्फ लाइफ अंडर एम्बिएंट कंडीशन, वो 25 से 30 दिन है। अगर आपने इसको हार्वेस्ट किया, राइट टाइम पे हार्वेस्ट किया, राइट टाइम पे इसको सी स्टोर में नहीं लाया, तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। इसको लाजमी तौर पर टेस्ट करना है, 2.5 से 3 तक इसका स्टार्च एंड टेस्ट रेटिंग आनी चाहिए, तब जाके इसको सी स्टोर में इसको रखें। लेकिन यहाँ पे अब फार्मर्स के पास क्या है कि इसको A grade फ्रूट में ही सिर्फ A grade फ्रूट को ही लिफ्ट करना है टू सी स्टोर, नॉट B and C grades। तो नाजरीन, जैसे आपने सुना है कि डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी डिटेल जानकारी दी है कि ट्रेडिशनल वैराइटीज़ और जो अर्ली वैराइटीज़ है कैसे हार्वेस्ट करना है और कब करना है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जो हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए रहेगा कि स्टोरेज से पहले, CA स्टोरेज से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? यस, देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर, मैंने अभी बोला कि इसमें हमें सिर्फ A grade फ्रूट रखना है, ये पहली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मर की। और मैंने बोला कि इसको राइट टाइम पे इसको हार्वेस्ट करना है, डन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब ये हार्वेस्ट करेगा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐड करूँ, जब ये हार्वेस्ट कर रहे हैं, इस फार्मर को या इस एंटरप्रेन्योर को जो सी स्टोर ओनर जो खुद हार्वेस्ट कर रहा है, इसको जो हार्वेस्टिंग क्रू होता है उनको ट्रेन करना है, भाई इट इज़ अ लिविंग थिंग, इसको आप एहतियात से हार्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि वो उठाएंगे लाएंगे और इसमें ब्रूजेस आ जाएंगे, ये इंजर्ड हो जाएगा, तब जाके डिटेरिएट खराब हो जाएगा। इसको क्रू को ट्रेन करना है। उसके बाद जब इसको हार्वेस्ट किया, राइट टाइम पे टेस्ट आ गया, स्टार्च एंड टेस्ट आ गया, उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता दूँ, इसमें रेस्पिरेशन हो जाती है। हम एज ए साइंटिस्ट हम क्या देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे कि रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए। अब ये रेस्पिरेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं इथिलीन। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई इनको आप लो टेम्परेचर पे स्टोर कीजिए। जब आपने लो टेम्परेचर रखा, जो फर्स्ट फैक्टर है डेट गवर्न्स द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, तो उसके बाद हमने बोला ठीक है, हमने इसको लो टेम्परेचर पे रखा। लेकिन फिर साइंस में एडवांसमेंट आ गई, हमने बोला ठीक है अब हम एक काम करेंगे, हम स्टोर को उस जगह पे रख, फ्रूट को उस जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन होगा नहीं, कम होगा। अगर यहाँ पे 21% ऑक्सीजन, हम उसको ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 3% होगा, हम इसको सी स्टोर में रखते हैं जहाँ पे हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, उसके बदले में वहाँ पे हम नाइट्रोजन डालते हैं। और वहाँ पे जो हमारे जो गैसेस रिजिम जो आती है, वो आती है ऑक्सीजन 2.5 to 3%, कार्बन डाइऑक्साइड 1 to 1.5%, बाकी रेस्ट इज नाइट्रोजन। एक फ्रूट को हमने एक ऐसी कंडीशन में रखा जहाँ पे रेस्पायर फ्रीली नहीं कर सकता है, टेम्परेचर भी कम है, ह्यूमिडिटी को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि जो इसमें जो ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं, जो फ्रूट से जो पानी बाहर निकल आता है, ट्रांसपिरेशन लॉसेस, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इसको वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ा दी। तो एक ऐसी कंडीशन में हमने इसको फ्रूट को रखा जहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी ड्यूरिंग द स्टोरेज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बोला कि अब इसको एहतियात क्या है। देखिए अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले जब हमारा फ्रूट सी स्टोर से बाहर आता था, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारा फ्रूट सी स्टोर से बाहर आने के बाद एक 5-6 दिन के अंदर सॉफ्ट हो जाए, मीली हो जाता है, सॉफ्ट। लेकिन आपने फॉरेन फ्रूट्स देखे होंगे, वो क्रिस्पी होते हैं,
जब आप मार्केट में वो क्रिस्पी, आप कभी उनको सॉफ्ट नहीं पाओगे। क्यों? रीज़न क्या है? बेसिकली इसमें जो मैंने अभी बोला कि इसमें जो रेस्पिरेशन बढ़ती है वो बढ़ती है एक हार्मोन की, उसको बोलते हैं इथिलीन गैस की वजह से। तो अब हमने क्या टेक्नोलॉजी क्या हमारे फार्मर्स को दी है या सी स्टोर ओनर्स, हम सारे सी स्टोर ओनर्स को रिकमेंड करते हैं और मैक्सिमम सी स्टोर ओनर्स इस वक्त ये ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज़ 1-methyl-cyclopropane एप्लीकेशन। जब आपने फ्रूट को राइट टाइम पे पहले हार्वेस्ट किया, राइट टाइम मीन्स कि जब इसका स्टार्च एंड टेस्ट 2.5 to 3 आ गया, ये राइट स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, तो इस वक्त इथिलीन अभी जनरेट नहीं होता, तो उसकी जो सबस्ट्रेट्स हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है ये 1-MCP। इसका मतलब जब इथिलीन आएगा उसको बैठने के लिए कोई जगह सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो वो कोई काम नहीं करेगा। उससे क्या होगा? उससे इसकी रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ेगी। रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ी, इसकी क्वालिटी मेंटेन रही, तो इसकी जो राइपनिंग प्रोसेस वो स्लो डाउन हो गया, तो ये स्टोर में अच्छे से रहेगा। नॉट इन द स्टोर, और स्टोर के बाद जब ये बाहर आएगा तो इसकी क्वालिटी वहाँ पे भी मेंटेन रहेगी। अगर आपने फ्रूट को रखा है विदाउट 1-MCP एप्लीकेशन स्टोर में, उससे क्या होगा? आपका जो फ्रूट है जब ये सी स्टोर से बाहर आ जाएगा इसमें मैक्सिमम 7-8 दिन निकलेंगे। लेकिन अगर आपने 1-MCP ट्रीटमेंट दिया है, एक रजिस्टर्ड कंपनी का 1-MCP ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो आपका फ्रूट 1 मंथ तक सही टिकेगा। और यहाँ से, क्योंकि आप तो सारा फ्रूट यहीं कंज्यूम नहीं होता है, ये फ्रूट यहाँ से इस वक्त राजस्थान चला जाता है, मुंबई चला जाता है, बेंगलोर चला, दिल्ली चला जाता है, तो यह सारे जो हॉट मार्केट्स हैं हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा अगर आपने इसको 1-MCP ट्रीटमेंट पहले दिया हुआ है। तो इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? देखिए, हम देखते हैं, हम इस साल भी हमने बहुत सारे विजिट्स देखे, हमने जब ड्यूरिंग स्टोरेज बहुत सारे क्रैशेस होते हैं फार्मर और सी स्टोर ओनर्स के दरमियान। जब से फार्मर वहाँ से फ्रूट निकालता है वो देखता है कि हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई, बहुत सारे सी स्टोर में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या, अब हम ओनर्स को भी ट्रेन करें, उनको बोलते हैं भैया यू शुड मैंडेटरी गो फॉर द टेस्ट्स। जब आप फ्रूट लाएंगे इसका टेस्ट जरूरी करने हैं, इसमें क्वालिटी टेस्ट। अब उसमें क्या होता है, फार्मर देखिए, अब यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे क्या होता है जहाँ पे फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है, वो आज हार्वेस्ट करेंगे फ्रूट, उसके बाद इसको 10 दिन तक वो फील्ड में रखेंगे, 10 दिन के बाद वो देखेंगे लेबर कब अवेलेबल है, गाड़ी कब अवेलेबल है, उठा के ले जाएंगे सी स्टोर में। और जब इस देखिए सी स्टोर्स में, हमारे पास जो सी स्टोर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है एक चैम्बर की, वो होती है 250 मीट्रिक टन, 250 मीट्रिक टन की। तो जब ये फार्मर एक क्या करता है, चैम्बर एक हायर करता है, तो इसको लगते हैं 10 दिन इस चैम्बर को फिल होने में। 10 दिन फील्ड में रखा, 10 दिन इसने अब इसमें चैम्बर में रखा विदाउट सीए कंडीशन। सीए कंडीशन मैंने भी बोला कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई हो, जहाँ पे गैसेस रिजीम चेंज हो, जहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 2.5% हो, कार्बन डाइऑक्साइड 1.5% हो, रेस्ट नाइट्रोजन, तो ये कंडीशन उस कंडीशन में भी गया नहीं। 20 दिन ये रहा हार्वेस्टिंग के बाद ऐसे ही, तो इसकी क्वालिटी ड्यूरिंग स्टोरेज पर ये फिर दिस फ्रूट विल नॉट स्टोर वेल अंडर सीए कंडीशंस। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एक फार्मर के लिए, या उस प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर के जो आजकल हम फ्रूट बिजनेस करते हैं, उनको आना फ्रूट को टेस्ट करना, और उसके बाद इमीडिएटली जितना कम पॉसिबल विद इन 6 to 7 days हम इनको एडवोकेट करते हैं, जितना पॉसिबल जल्दी हो उतना जल्दी ये सी स्टोरेज कंडीशंस में जाना चाहिए, यानी कि गैसेस रिजीम चेंज होनी चाहिए वहाँ पे। तो इसको फ्रूट हार्वेस्ट अगर इसे आज किया, 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मुझे सी स्टोर में आना चाहिए, चैम्बर में आना है, और 2-3 दिन में इसका गैसेस रिजीम वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं इट हैज़ बीन हार्वेस्टेड द राइट टाइम, और उसका फायदा मुझे मिला, इट हैज़ बीन स्टोर्ड अंडर गैसेस रिजीम एंड desired gases regime at the right time। अगर इसमें डिले हो गया, it's of no fun, तो वहाँ पे फिर क्लैश हो जाता है बिटवीन द सी स्टोर ओनर एंड द फार्मर। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन में बताया कि सी स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें हार्वेस्ट के बाद जो हमारे सेब है जल्दी से जल्दी विद इन 4 to 5 days सी स्टोरेज में लाना पड़ेगा। अगर हमें वो डिले हो गया, वो टाइम की वजह से जो हमारा शेल्फ लाइफ है हमारे फ्रूट का, हमारे सेब का जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो लास्ट एक रहेगा, एक हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? जी देखिए, मैसेज मैं आपको बता दूं, जो फार्मर्स जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोवर्स हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द नॉर्थ बेल्ट एंड फ्रॉम द साउथ बेल्ट, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये देखिए, सेब हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। एप्पल इज़ द बैकबोन ऑफ माई स्टेट। जो हमारा यूटी, जो हमारी जो यूटी है, इसका जो बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन, वो है एप्पल। कुछ भी हो, कुछ भी हालात हो, एप्पल ने हमें हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा है। चाहे कोविड था, उससे पहले टर्मोइल था, एप्पल ने हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे इसने हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का जो मेन कंपोनेंट है वो एप्पल है, इसने हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा है। तो इसलिए जब फार्मर इसके साथ एक एहतियात के साथ इसके साथ काम करेगा, वो ये समझेगा कि ये एक
प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसको लाजमी तौर पर बहुत सारे प्रिकॉशंस जो उनको हम लेते हैं वहाँ हर साल उनको हम गाइडलाइंस देते हैं, भाई आपको करना क्या है, तो उनको फॉलो करना है, सी स्टोर ओनर्स को भी फॉलो करना है। अब पहला देखिए मैं बताता हूँ आपको इसकी जिम्मेदारी। अगर सपोज एक फार्मर है जो अपना फ्रूट स्टोर में रखता है, उसको क्या क्या करना है। नंबर 1, उसको मॉनिटर करना है कि उसको कब फ्रूट हार्वेस्ट करना है। उसने अब मॉनिटर किया, उसने राइट टाइम पे हार्वेस्ट किया, राइट टाइम पे हार्वेस्ट करके उसने इसको स्टोर में ले लिया, उसने इसको वहाँ पे ग्रेड किया, उसने सिर्फ ए ग्रेड फ्रूट को ही स्टोर में रखा, क्योंकि स्टोर वाला इसको फ्री में नहीं ले रहा है, ये सी स्टोर वाले को पैसा दे रहा है स्टोर चार्ज करने के लिए। इसमें जो चार्ज है वो ये राउंड अबाउट 1.9 रुपये पर केजी पर मंथ, और इसमें जो मिनिमम लॉगिंग पे होता है 4 मंथ, वो इसका मतलब ये होता है कि 1 केजी के लिए इसको ऑलमोस्ट 8 रुपये देने ही देने हैं 4 मंथ के लिए, और हमारा फ्रूट 7-8 मंथ तक रहता है। इसका मतलब इसको पैसे भी देने इसको, तो क्यों ना ये ए ग्रेड फ्रूट ही रखे वहाँ पे, बी और सी को बाहर रखें, सो डैट कि इसको जो अगर ए ग्रेड फ्रूट का जो क्वालिटी इसका जो कॉस्ट है 50-60 रुपीज़ पर केजी है, तो जब ये निकालते तो 100 प्लस हो जाता है, 150 प्लस हो जाता है उस वक्त। तो नंबर 1 यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, इसको सिर्फ ए ग्रेड फ्रूट ही रखना है चैम्बर में। दूसरा, मैंने जो अभी जिक्र किया कि इसको 1 MCP ट्रीटमेंट देना ही देना है, ये एक कंपलसरी है। इसके बाद तो अगर आपने सीए से बाहर निकाला, आपका फ्रूट बाहर के मंडियों तक नहीं जा सकता है, ये रास्ते में ही खराब हो जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू जो है, जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, देखिए आप एक सी स्टोर हो, मैं एक फार्मर हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने फ्रूट उठाया और आपके चैम्बर में रखा और आपके हवाले कर दिया और खुद भाग गया घूमने के लिए, ऐसा नहीं, दिल्ली बाकी स्टेट घूमने के लिए नो। एक फार्मर को एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सी स्टोर ओनर के साथ, भैया मैं यहाँ पे फ्रूट रखता हूँ, यू हैव टू मेंटेन इट, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल इतनी रखनी है 2.53%, आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतना मेंटेन करना है, आपको यहाँ पे टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। ये 4-5 पैरामीटर आते हैं। अब आपको एज अ फार्मर मुझे इसको फॉलो अप करना है, इसने मेंटेन किया कि नहीं किया, ये मुझे फ्री ऐसे पैसे लेना है, क्या इसके पास पावर बैकअप सिस्टम है, अगर पावर फेल हो तो बैकअप करेगा, क्या इसके पास मशीनरी सेटअप है, ठीक से चल रही है। तो इसलिए एज अ फार्मर मुझे जाना है, मुझे आफ्टर एवरी 15 डेज ना सही तो 1 मंथ के बाद मुझे वहाँ जाना है और मॉनिटर करना है, क्योंकि वहाँ पे हैंडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हैंडी में मुझे देखना है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमने अच्छी तरह से इसको लुक आफ्टर किया। तो जब इंशाल्लाह जब फिर आप स्टोर से फ्रूट निकालोगे वो एक अच्छी क्वालिटी में आएगा, और जब आप उसको मार्केट में डालोगे उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। तो नाजरीन, हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद बेग साहब के, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हमारे सेब है उनका जो अर्ली वैराइटीज़ है और जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ है उनको कैसे हार्वेस्ट करना है, और सीए स्टोरेज के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो नाजरीन, ये था आज का शुमारा। अगले शुमारे में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।